तो आप यहाँ रहो ना, पॉइंट पे रहो यहाँ से। कैसे हैं? उधर क्या कर रहे हो? आपको सुनने में जो मजा है ना, वो आपको पूछने में मजा है। आप सवाल करें, मैं कोशिश नहीं, करूँगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आपसे पूछने में वो मजा नहीं है जितना आपकी बातें अभी हम जब उधर भी बैठ कर बात कर रहे थे। जी। हर चीज़ को लेकर जो आपका नज़रिया है और उस नज़रिए को रखने के लिए आपके जो अल्फाज हैं, वो कुछ ऐसी गहराई रखते हैं, वो आपके लिए कुछ हो सकता है कि एक सामान्य सा वाक्य हो, लेकिन बहुत कुछ उसमें हमेशा छिपा रहता है। मैं थोड़ा सा आपको वक्त में पीछे लेकर मैं उस समय में ले जाना चाहती हूँ कि सचमुच में ऐसा था कि आप एक बार स्लोगन लिखने के लिए आपको नौकरी का इंटरव्यू देने चाहते थे, देने जाने वाले थे, लेकिन नहीं दिया क्योंकि आगे था। कौन सा? कई बार ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ आप किसकी बात कर मैं आपकी पहली बार की बात कर रही हूँ। देखिए, एक काम जिसके लिए मैं नहीं गया, मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तो सेट पे डायलॉग लिख देता था। फिर मुझे डायलॉग लिखने का थोड़ा बहुत काम भी कुछ पिक्चरों में मिल गया, 20 सीन, 40 सीन, 50 सीन मैंने लिखे। एक आध पिक्चर में उस ज़माने में मेरा नाम भी आया है। When I was not even 21-22 उस वक्त, तो एक हल्की सी रेपुटेशन कहीं हो गई थी। मैं कुछ कॉमेडियंस के नाम लेना मुनासिब नहीं है, गोस्ट राइटिंग करता था, उनके कॉमेडी सीन लिख जाता था तो कुछ पैसा मिल जाता था। तो मुझे एक बहुत बड़े राइटर ने बुलाया और उनका, देखो भाई, मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूँ और स्टोरी लिखता हूँ, डायलॉग नहीं लिखता। तुम अगर डायलॉग लिखो मेरे लिए, मैं तुम्हें 600 रुपये महीना दूँगा। ये बात है 60s की, और मेरे लिए जिसने कभी 200 रुपये महीना की तनख्वाह नहीं देखी थी, 600 रुपये ऐसा था कि लॉटरी लग जाएगी। मकान जिस कमरे में रहता था उसका 120 रुपये महीना किराया था, वो भी देना था, बाकी भी पैसे नहीं थे। तो ये 600 रुपये महीना का ऑफ़र बहुत ही टेम्पटिंग था। जैसे कि आज आपको कोई 6 करोड़ रुपए का ऑफ़र दे, मगर मुझे ऐसा लगा कि इतना लुक्रेटिव ऑफ़र है ये और इतनी बड़ी तनख्वाह है कि ये मुझसे छूटेगा नहीं और मैं गोस्ट राइटर होकर रह जाऊँगा। तो बावजूद इसके कि मेरा रोज़ी रोटी और कमरे के किराए का सवाल था, अर्जेंट देखा जाएगा, ये काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू ऐसा करने के लिए। हाँ, मुझे उसे तो डिसाइडल था, लेकिन कर लिया। मतलब अगर हम उस 600 और 6 करोड़ की बात सोचते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इस चीज़ से इनकार कर पाएंगे जी। और इसीलिए तकलीफ़ होती है। अपना जो भी आपके प्रिंसिपल है, जो भी आप बिलीव करते हैं, उस पर अटकना, उस पर रुकना, उसे मनवाना या खुद मानना आसान नहीं है। तकलीफ़ होती है, मुश्किलें पड़ती हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन बाद में बहुत इत्मीनान होता है कि हमने वो काम नहीं किया जो दिल में ही कह रहा है। और दिल ने जो कहा वो सारे काम किए हैं आपने। आपकी सारे तो ज़रा मेरे ख्याल से exaggerate हो जाएगा। ये सच बात है, कहीं कहीं आदमी टाल भी जाता है। मैंने भी ऐसा किया होगा, मैं दावा करूँगा ज़िंदगी में कभी मैंने ऐसा नहीं, वो बड़ी बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर पर कुछ है जो याद रह गया कि ये करना था, नहीं किया? ऐसा मुझे याद नहीं है, तो इसका मतलब कोई मेजर इशू तो नहीं था। लेकिन ये कि जहाँ तक मुझसे हुआ है, और ख़ास तौर से अगर सामने वाला कोई बहुत पावरफुल आदमी है या बड़ा आदमी है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि मैं झूठा। कोई मामूली सा हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँगा।